हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग नीचे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो बनाई, एक वीडियो लेके आई है कि केमिस्ट्री की रिएक्शंस हम कैसे याद कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ये कईयों की समस्या। और हर बच्चा लगभग स्टार्टिंग फेज में जब होता है तो उसे लगता है कि खास करके जब वो 11th में 12th में या 12th तक सही से नहीं पढ़ा है, तो जब वो 12th पास करके बीएससी में बीटेक में कहीं भी एडमिशन लेता है तो स्टार्टिंग फेज में उसे बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि मान लिया यूपी बोर्ड 12th में उसने 2-4 रिएक्शन नहीं पढ़ी, रटा के जुगाड़ कर आके पास हो गया, तब भी जिंदगी भर दिक्कत बनी रहती है। एक आम समस्या नहीं ऐड आता है, ये एक आम समस्या है इस तरीके का सर। तो अब यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पे हम लोग पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले आपको रिएक्शन की हम याद करवाने के तरीके से पहले 2 चीजें बताएंगे सर। पहला तरीका यह है, हम आपसे कहें ऐसे याद कर लो, एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट या एस्टर प्राप्त होता है। कितना आराम है, एक लाइन में हमने याद कर लिया। दूसरा यह है, मान लिया हमने कह दिया C2H5OH प्लस CH3COOH गिव CH3COO C2H5 प्लस H2O। क्या कह रहे हो सर जी? हाँ, पहली समस्या यही है। पहली समस्या यही है, आप केमिस्ट्री को ABCD की तरह पढ़ते हो और आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। आपने 9th क्लास में जहां जैसे हमारे यहाँ पे जो बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो हमने 9th क्लास में ही उन्हें फार्मूला लिखवा दिए हैं कि भैया इसका ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। इस तरीके के फार्मूले हमने लिखवा दिए हैं। कुछ लोग कहीं सर जी अब वो मत बताइए, आपने क्या लिखवा दिया, हमें ये बताइए कि हमारा तो 9th निकल गया, हाई स्कूल भी निकल गया, अब हम क्या करें, हम जब 12वीं में या BSc में। तो अब आपको क्या करना है, शुरुआत हमेशा वहीं से करनी पड़ती है। उसके लिए कोई और ऐसा नहीं है कि शुरुआत करने के लिए बोले सर जी 4 साल पीछे जाना पड़ेगा क्या, नहीं। हमने एक वीडियो बनाई थी कल, उसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास 60 दिन हैं या 80 दिन हैं तो उस 80 दिन में आप 15 दिन खर्च करो कहां पे, अपनी कुल्हाड़ी में धार लगाने में, और बचे हुए दिनों में जलवा काट दोगे, इस बात की जिम्मेदारी है सर। तो अब करना क्या है जरा समझिए। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नाम किसका क्या है। अब किसका नाम क्या है यह पता करने के लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे अगर कहीं भी मेरे भाई OH लिखा होता है तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो अगर NaOH होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मान लिया CaOH का होल ट्वाइस तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब सर जी चलो OH के लिए तुम हाइड्रोक्साइड बोल देंगे, ठीक है। Na के लिए, K के लिए, जैसे Na के लिए सोडियम कहां से आ रहा है, K के लिए पोटेशियम कहां से आ रहा है, Ca के लिए कैल्शियम कहां से आ रहा है, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। 3-4 आपको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो पहला काम आपको यह करना है, आपको 1 से 30 तक तत्व याद करने हैं। अगर नहीं करे हैं तो अब करिए। 1 से 30 तक तत्व याद करने हैं। ये तत्व क्या होते हैं? हमारे चारों तरफ हम जो भी चीजें देख रहे हैं उन सब के बारे में पढ़ा गया। पढ़ने में कौन सी चीज कहां इकट्ठी करें, बहुत सारे हैं तो उनको एक टेबल में रख दिया गया जिसे पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो 1 से 30 तक तत्व क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। कम से कम आप इतने जरूर याद करें। कई बच्चे होंगे जिन्हें याद होंगे। तो पहला स्टेप हो गया कि आपको तत्व याद कर लेने हैं। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे जहां कहीं भी OH अगर लगा होगा किसी धातु के साथ में तो उसे हाइड्रोक्साइड आयन बोलेंगे, और जहां कहीं भी अगर एल्किल ग्रुप के साथ लगा होगा सर तो उसे एल्कोहल बोलेंगे। इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। C2H5OH इसका नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक है। जहां कहीं भी CHO लगा होगा उसे एल्डिहाइड बोलेंगे। CH3CHO का नाम एसिटल्डिहाइड। सर जी अब तो जब बहुत कंफ्यूजन होने लगी है, इसीलिए हमें केमिस्ट्री से नफरत होती है। नहीं, आपने 1 से 30 तक तत्व याद कर लिए, बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? अब हम आपको वो बताने वाले हैं। मान लिया आप 12th क्लास में हैं और आपको लगता है यार इतने सारे फार्मूले कौन पढ़ेगा, कौन ढूंढेगा, क्या करेगा। तो आपको क्या करना, एक बेसिक सा प्रोसेस फॉलो करना जो होगा अपना पॉइंट नंबर 2। अब ये पॉइंट नंबर 2 क्या है? जिस तरीके से आपने फिजिक्स में हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल लगाने से पहले उनके फार्मूले पढ़ने हैं जो आपकी कॉपी में है। कहते नहीं हमला गोल पे नहीं, थोड़ा सा भारी आवाज में बोलते हैं, हमला गोल पे नहीं, गोल करने वाले की दिमाग पे करना, गोल खुद ब खुद हो जाएगा, ठीक है सर। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी डायलॉग गड़बड़ बोल दिया। हाँ, गोल करने वाले नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे। बोलिए, हमला गोल पे नहीं, गोलकीपर के दिमाग पे करना है।
गोल खुद ब खुद हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। क्या मतलब समझते हैं यार? सब नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वही वाली एक कहानी थी कि हमें सब भूत नहीं ढूंढना है, कि स्त्री भूत ढूंढना है हमें। उसी तरीके से सब नहीं याद करना है। मान लिया आपके में जैसा कि मान लिया 12th में आप, ठीक है, तो बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से कायदे के 10 कंपाउंड होंगे, उंगलियों पे गिन लोगे। फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, एसीटोन, ठीक है सर, डाई एथिल ईथर, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, उंगलियों पे गिन लोगे यार। तो अब क्या करना, उन सबके पहले तो फार्मूले नाम के संग में याद करने हैं कि HCOOH अगर है तो ये फार्मिक एसिड है। यानी आपको क्या करना है, नाम याद करने की कोशिश करनी है। अब नाम आप कैसे याद करेंगे? इसके लिए सर जी हम कोई टेबल बनाएं क्या? नहीं। मान लिया आप बी डिकेटेंट 12th पे जाइएगा, हमने HCHO पढ़ा रखा है, ठीक है। HCHO का सबसे पहले नाम याद कर लिया। HCHO का नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड नाम होता। तो अपनी कॉपी में लिख लिया, वरना यहीं पे याद किया कि फॉर्मेल्डिहाइड का नाम HCHO है। बिना नाम याद किए आप नहीं कर सकते हो। आपने कहा कि जैसे आप फॉर्मेल्डिहाइड में हमने आपको कैनिजारो अभिक्रिया कराई है, तो HCHO की जब NaOH से क्रिया होती है, ऐसे करके आदमी याद करता है, तो मेथिल अल्कोहल बनता है। ठीक है सर, तो कैसे याद करेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा से क्रिया कराने पर मेथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो ध्यान दिया थोड़ा सा कि जो CH3 है वो मेथिल है। पढ़ाने के लिए अगर हम ये वीडियो मान के चलिए सर, क्योंकि ये बेस है, तो अगर हम बेस आपको मान के चलिए 2-3 घंटे भी पढ़ाते रहे तब भी, लेकिन हाँ बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं हम इसमें। देखिए मान लिया यहाँ लिखा हुआ C2, जब कभी दुगने से 2 ज्यादा लिखा होता है, 2 का दुगना कितना होता है? 4, और 4 और 2 कितना होता है? 6। दुगने से 2 ज्यादा लिखा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं? एल्केन। तो बताओ 2 का दुगना 4, और नाम भी आपको पता होना चाहिए। जब कभी 1 कार्बन होता है तो मेथ लिखते हैं। तो अगर यहां पे लिखा होता CH4 तो ये मेथेन होता। 2 कार्बन होता तो एथ लिखते हैं, यानी अगर लिखा होता C2H6 तो ये एथेन है। ठीक है, अगर 3 होते C3H8 तो ये क्या है? मेथेन, एथेन, प्रोपेन है। इस तरीके से ये चीजें होती हैं। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डूडेक, बहुत सारी बातें हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप जो बता रहे हैं वो सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम पढ़ेंगे कहाँ से, कैसे याद करेंगे? तो भैया नंबर 1 बात यह है कि आपको सिर्फ इतना सा काम करना कि जो जो आपके सिलेबस में है। फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ रहे, अब देखा यार फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, तो हमने देखा यार कैनिजारो में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है। यार CH3OH आया, तो अगर कभी भी CH4 था तो ये मेथेन था। अगर इससे एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे तब ये मेथिल कहलाएगा। तो CH3 माने मेथिल, OH माने अल्कोहल, इसका नाम है मेथिल अल्कोहल। क्या नाम है? मेथिल अल्कोहल। एक बार आपने याद किया कि CH3OH का नाम मेथिल अल्कोहल होता है, उसे रटा नहीं, समझा कि यार CH3 जहां कहीं भी लिख के आ रहा हुआ मेथिल मेथिल आ रहा, जहां भी OH आ रहा हुआ अल्कोहल अल्कोहल आ रहा, इसका मतलब इसका नाम मेथिल अल्कोहल है। ठीक, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ C2H5OH, तो अब OH तो अल्कोहल है, इसके यहाँ पे क्या हो जाएगा? एथिल, तो नाम क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। ऐसा जब आप कुछ टाइम तक करेंगे, कुछ टाइम का मतलब लगभग 1 हफ्ते तक इन फॉर्मूलों को ध्यान से देखेंगे। देखो भाई एक चीज हमेशा याद रखना, जब हम चीज सीखना चाहते हैं तभी सीखते हैं, सीखना नहीं चाहोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बार याद रखना, शुरुआत एक ना एक दिन करनी ही पड़ती है। खाली टाइम खराब करने का मूड है, पढ़ाई लिखाई करने का मूड नहीं है, पैसे बर्बाद, तो कोई भी पास हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आ रहे हैं, केवल उतना भी पढ़ लोगे पास हो जाओगे। लेकिन क्या उतना आप संतुष्ट हो उतने में? आप अगर हो तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर इस टाइप की वीडियोस देखने की कोई जरूरत नहीं। तो आपको नाम क्लियर करने बहुत जरूरी है। और फिर पॉइंट नंबर 3 और जो सबसे जरूरी होता है वो होती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे होती वो भी बता रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लिया यहाँ ग्लूकोज आ गया लिख के, ठीक है, या कुछ भी आ गया, चलो हम मान लिया लिख दे रहा CHOH का होला 4 और CH2OH, इसका नाम ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये पेपर में आ गया लिख के, पेपर में लिख के आया और इससे आपसे कहा गया कि इसकी जो है वो एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ना। तो कभी कभी प्रैक्टिस से जाता है, जब भी कभी इसकी रिएक्शन होती है तो यहां पर जो H चला जाता है इधर, ये बन जाता है COOH, ग्लूकोनिक अम्ल, बाकी सब ऐसे ही आ जाता है। तो जी कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसी रिएक्शन को बार बार लिखिए। देखिए छोटे छोटे टारगेट बनाइए, छोटे छोटे गोल बनाइए। अब ये गोल कैसे होते हैं? गोल ऐसे हो सकते हैं कि हमें डेली 1 पेन खत्म करना है, एक लक्ष्य हो गया कि डेली हम, अब जितने हमारी वैल्यू होगी, हम जेल खत्म कर पाएंगे जेल करेंगे, डॉट खत्म कर पाएंगे डॉट करेंगे, 3 रुपये वाला पेन बहुत देर चलता तो 3 वाला खर्च कर पाएंगे वो चलेंगे।
पेन से ज़्यादा आपको लगता है एक पेन हम खत्म कर ले रहे हैं बहुत आराम से, 1 घंटे में ही खत्म हो रहा है लिखने पे, तो आपने कह दिया हम एक रजिस्टर से मानक बनाएंगे कि हम 10 वाला रजिस्टर भरेंगे डेली, चाहे 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 5 घंटे लगे। और केवल केमिस्ट्री में ही नहीं, वो रजिस्टर हमें प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा फिजिक्स भी लगाएंगे, केमिस्ट्री भी इस्तेमाल करेंगे, मैथ भी लगाएंगे, बायोलॉजी भी, सब कुछ करेंगे, आगे के प्रैक्टिस करेंगे। अगर मान ली 10 वाला भरने लगा तो अब थोड़ी देर कैपेसिटी, अपनी जो कैपेसिटी है उसे बढ़ाइए, बोले अब 20 वाला भरेंगे, अब 30 वाला भरेंगे, और टारगेट बना के एक दिन आएगा जब आप 100 वाला भी भर पाओगे। तो ओवरऑल कुछ लोग कहेंगे सर जी इतने तो पैसे भी नहीं है हमारे पास, इतना रजिस्टर हम लाएंगे कहाँ से, ये भी सोचने वाली बात है। तो भैया पुरानी कापियाँ, किताबें, अखबार, घर में जो अंट संट सब पे लिखो यार, क्या दिक्कत है, ऊपर से प्रूफ पे डालो, क्या दिक्कत है, लिखो, जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। लोग कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन, जो भी है परफेक्ट तभी बनेगा जब आप बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे। तो 3 आसान से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले 1 से 30 तक तत्वों के नाम याद करिए, उसके बाद जो कंपाउंड आपके सिलेबस में है या उससे रिलेटेड जो जो चीजें आ रही हैं, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, खास करके 12th या BSc में तो हम आपका देख ही रहे हैं, जैसे हमने आपको फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ाया, 4 चीजें बताई हमने, केवल प्रयोगशाला विधि पढ़ लो, 2 नेम रिएक्शनें बता दी, बस खत्म हो गया होगा, इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं। बाकी इसके चित्र वगैरह हैं, विधि है, वो हम आपको अलग से बता देंगे, इतना ही है बस। तो कुल मिला के इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस को करते हैं तो थोड़ा सा काम आपका आसान हो जाएगा, और बिना प्रैक्टिस के मेरे भाई कुछ भी नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस, बाकी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको कोई दिक्कत है तो हम अलग से टॉपिक पढ़ा देंगे। हम तो सोच रहे हैं 1, 2, 3, 4 घंटे के लाइव लगाने, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री चलने दें अंधाधुन तरीके से, ताकि आदमी को मजा आ जाए और पूरी तरीके से बेसिक केमिस्ट्री उसकी क्लियर हो जाए। ठीक है, फिलहाल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।